हाँ जी जी दोस्तों, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि गुलमर्ग से यानी बारामूला के जो सेहती मुकाम वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो गुलमर्ग है, वहां से आप तक एक बड़ी खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बताना चाहेंगे वहां पे जो गंडोला है, ताकि गंडोला जो पूरी दुनिया में गुलमर्ग का गंडोला जो मशहूर है, जहां पे आज एक टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से उस वक्त अफरा तफरी फैली जब केबल में कई लोग फंसे थे, यानी 120 लोग जो है फंसे थे, जो कई घंटों तक उन पर जो है यानी इंतजामिया और उसके साथ साथ जो वहां पे मुकामी लोग जो काम कर रहे हैं वहां पे, चाहे वो स्नो बाइकर से बाकी लोग जो है, उन्होंने वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। उसके साथ उनके साथ मुख्तलिफ लोग जो पुलिस वगैरह तमाम लोग जो थे, उन्होंने कहा वहां पे जो है ऑपरेशन चला। तो कुल मिलाकर कहेंगे जो अभी तक तफसीलात हमारे पास पहुंचे, बताया जा रहा है जो 120 लोग जो है तकरीबन 2 से लेकर 3 घंटे तक जो है वही उन्हीं कैबिन में फंसे रहे, लेकिन उसके बाद ही वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन की गई, तो उसके बाद ही तमाम लोग को रेस्क्यू किया गया। बिल्कुल अभी तक जो हमारे पास ताजा तफसीलात पहुंचे गुलमर्ग से, गुलमर्ग में यानी जो वहां के कैबिन यानी जो गंडोला है, गंडोला में 120 अफराद जो है उस वक्त वहां पे अफरा तफरी फैली जब 120 अफराद उस गंडोला के अंदर यानी मुख्तलिफ कैबिनों में फंसे थे, क्योंकि अचानक जो है फॉल्ट आने की वजह से वहां वो लोग जो है वो उसमें फंस चुके थे। उसके बाद ही वहां पे ये खबर फैली कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फॉल्ट आया उसमें जो गंडोला है। गंडोला के बाद जहां आपको बताना चाहेंगे जहां यानी बैरूनी रियासतों के साथ साथ यानी बैरूनी ममालिक के लोग भी उस वक्त वहां पे मौजूद थे उसमें, तो आपको बताना चाहेंगे कि उसके बाद ही जो है इंतजामिया और बिलखुसूस जो मुकामी लोग वहां पे जो काम करने वाले लोग जो हैं वो वहां पे बिल्कुल पहुंचे। उन्होंने कोशिश की उस फॉल्ट को दूर करने का, था कि उनको आहिस्ता आहिस्ता फिर रेस्क्यू किया गया। अभी तक जो हमारे पास तफसीलात पहुंचे, यानी बड़ी खबर जो है गुलमर्ग से यानी बारामूला के गुलमर्ग इलाके से, लेकिन हम कोशिश करेंगे वहां पे जो एक मुकामी यानी एक जर्नलिस्ट जो है यानी उसके साथ ये कहेंगे कि जो जी मीडिया के रिपोर्टर हैं उनके साथ भी हम कोशिश करेंगे, बी सागर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तफसीलात अभी उनके वहां पे है, क्या कुछ जानकारी है उनके मुताबिक, क्या कुछ वहां पे इस वक्त जो है माहौल है, ताकि जब ही ये खबर पहुंचे तो उस खबर के बाद ही जहां ये इंतजामिया तक ये खबर पहुंचे, उसके साथ साथ पूरे जिले में ये खबर पहुंचे कि वहां पे अचानक जो है कैबिन में फॉल्ट आया। फॉल्ट की होने की वजह से 120 अफराद जो है वो उन्हीं कैबिन में फंसे हैं। तो उसके बाद ही जहां वहां पे जो है एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक जो हमारे पास तफसीलात पहुंचे कि वहां पे लगातार जो ऑपरेशन कई घंटों तक जो जारी रही, तो उसके बाद ही कई लोग को जो है यानी अभी तक जो हमारे पास तफसीलात पहुंचे तमाम लोग को जो है रेस्क्यू किया गया। लेकिन क्या कुछ तफसीलात है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो बी सागर जो है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और यही कि क्या कुछ तफसीलात वहां पर है और क्या माहौल वहां पर इस वक्त है। हम कोशिश करेंगे इनके साथ राबिता कायम करें, अगर इनके साथ राबिता हुआ तो हम कोशिश करेंगे क्या कुछ जानकारी। लेकिन अब मेरे पास जो जानकारी आई वो यही कि गुलमर्ग में यानी आलमी सयाहती मुकाम गुलमर्ग में उस वक्त अफरा तफरी फैली जब वहां पे 120 अफराद जो मुख्तलिफ कैबिनों में फंसे थे, यानी एक टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वहां पे अफरा तफरी फैली, यानी 120 अफराद मुख्तलिफ कैबिनों के अंदर जब फंसे थे। उसके बाद ये खबर जब पहुंची कि अचानक फॉल्ट है और तमाम लोग जो है वहां पे दंग के रह गए। लेकिन उसके बाद ही अगरचे वहां पे मुकामी जिस तरह से बताया जा रहा है जो स्नो बाइकर्स है, उसके साथ साथ जो वहां पे पुलिस है, बाकी जो इंतजामिया है, उन्होंने कोशिश की है वहां पे उन लोगों को जो है रेस्क्यू करने की। लगातार जो कई घंटों तक वहां पे उन लोगों ने वहां पे जो टेक्निकल फॉल्ट जो उस टेक्निकल फॉल्ट को यानी खत्म किया, वहां पे जो ठीक किया उस मशीनरी को। तो उसके बाद ही कई घंटों के बाद वो लोग जो कैबिन में फंसे थे, ताकि उनकी हालात उस वक्त काफी ज्यादा परेशान कुन थी और वो काफी ज्यादा परेशान रहे कि कई घंटों तक वो उस कैबिन में उनके कैबिन में फंसे थे। उसके बाद ही उन्होंने जो जब वहां पे टेक्निकल फॉल्ट दूर किया गया तो उसके बाद ही उनको रेस्क्यू किया गया। बिल्कुल ये जो खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं ये यानी सयाहती मुकाम आलमी सयाहती मुकाम गुलमर्ग से। तो गुलमर्ग से हम कोशिश करेंगे कि बी सागर अगर हमारे साथ उनका राबिता हुआ, तो अभी उनके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश हम करेंगे फिर भी उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये बताएंगे आपको कि जो तफसीलात हमारे तक अभी हमारे पास जो अभी तक पहुंचे, हाँ बिल्कुल अभी तक हमारे साथ जो है सागर साहब से हम राब्ता कर पाए हैं। बिल्कुल सागर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सागर साहब ये बताएं कि जब ये बात सामने आई कि यहाँ पे आलमी सयाहती मुकाम गुलमर्ग में उस वक्त अफरा तफरी फैली जब 120 अफराद जो है मुख्तलिफ कैबिनों में वो फंसे, तो क्या वजह थी वहां पे, क्या कुछ वहां पे असली हकाइक क्या है, जरा हमें बताएं। हम्म। कि वादी कश्मीर में बर्फबारी हुई, उसके बाद टूरिज्म में काफी ज्यादा बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। हाँ। तो इस तरह से आज 5 और 6 के दरमियान यहाँ पे जो गंडोला का जो वहाँ पे कुछ कैबन जो है वहाँ का जो रूप जिसे तार भी कहा जाता है, एक रूप में से कहा जाता है, हाँ। उसमें टेक्निकल जो खराबी आई थी, उसके बाद गंडोला को रोक दिया गया काफी देर तक, कम से कम 2-2.5 घंटे तक गंडोला को रोक दिया गया। तो वहाँ पे जो स्नो बाइकर्स की बात करें या एटीवी वाले या जितने भी लोग गुलमर्ग में काम कर रहे हैं, उनकी काफी कोशिशों के बाद जो ऊपर में गंडोला जो फर्स्ट
फेज में जो लोग फंसे थे टूरिस्ट उनको आराम से वहां पे पहुंचाया, वो वहां से लाया। लेकिन शाम देर गए तक अभी भी काफी टूरिस्ट अभी वहां पे थे। तो अभी इतना मिलने तक अभी जो यहाँ पे जो इतना आई है कि यहाँ पे आप गंडोलों को ठीक कर दिया गया। अब आस्ते आस्ते फिर से गंडोला रन करने लगा। लेकिन जिस तरह से दिक्कतें, ये पहली बार इस तरह का वाक़ा पेश नहीं आया। इससे पहले शायद आपको याद होगा, इससे पहले भी सेकंड फेज में भी इस तरह का वाक़ा पेश आया जिसमें कम से कम 4.5 घंटे जो टूरिस्ट फंसे रहे, केबलों में काफी दिक्कतें रही। लेकिन यहाँ पे गंडोला की बात करें, इतनी आमदनी होने के बाद भी अगर इस तरह के फॉल्ट जब सामने आते हैं तो टूरिस्टों को कहीं न कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। तो आज की अगर बात करें, काफी दिक्कतें भी हुई टूरिस्टों को। लेकिन वहाँ के मुकामी लोग जो हैं, खासकर मुकामी जो काम वहाँ पे काम करते हैं, स्नो बाइकर्स, उनकी मदद से या घोड़े वाले स्लेज वालों ने टूरिस्टों को फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट फेज से वहाँ मेन गुलमर्ग तक पहुंचाया। लेकिन कुछ टूरिस्ट फंसे हुए थे कैमरे में, अब धीरे धीरे वो भी अब जो गुलमर्ग की तरफ आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन इसमें खुशकिस्मती है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। सागर साहब, ये बताया कि जिस तरह से बताया कि इससे पहले भी हुआ, क्या उसके बाद सरकार तक बात नहीं पहुंची? क्या अभी तक उसको जो है यानी रिपेयर नहीं किया गया, ताकि ऐसा ना हो कि जब पहला ऐसा कई बार ऐसे मामला पेश आए तो क्योंकि आज अगर ऐसा पहले उनको जब ये पता है कि यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है, क्या उस वक्त जो है सिचुएशन क्या हुई थी कि क्या उसके बाद अभी तक उसको ठीक नहीं किया गया? देखिए खुर्शीद, मैं बताता हूँ, ये फर्स्ट फेज आज जो यहाँ पे जो फॉल्ट आया था फर्स्ट फेज पे, लेकिन जो इससे पहले आया था वो सेकंड फेज पे आया था। तो उसको लेकर काफी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि शायद आपको याद होगा कि रात के 12:30 बजे तक आराम से जो टूरिस्ट फंसे थे, क्योंकि वहाँ पे चाहे जून जुलाई की बात करें, वहाँ पे हमेशा टेम्परेचर काफी कम रहता है, काफी वो दिक्कत रहती है, वहाँ पे तेज हवाएं चलती है। उसको लेकर जो केबल में टूरिस्ट फंसे थे 12:30 रात के दौरान, उनको आराम से 2-2, 4-4 करके नीचे लाया गया। लेकिन इस तरह की दिक्कतें हमेशा, खासकर जब इस तरह का मौसम होता है, इस मौसम में इसको कहीं न कहीं कोई इस तरह की दिक्कत आ जाती है, जिसको लेकर टूरिस्ट के साथ साथ टूरिस्ट गाइड्स या जितने भी लोग काम कर रहे हैं परेशान हो जाता है, इलाका परेशान हो जाता है। तो लेकिन टेक्निकल फॉल्ट है, ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। इससे पहले अगर हम 6 साल पहले की बात करें, वहां पे एक बड़ा हादसा आया था जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 2 लोकल्स और 4 टूरिस्ट, एक ही फैमिली के 4 टूरिस्ट, जिनमें 2 बच्चे और उनके माँ बाप, जिनकी जान उस टाइम चली गई थी। उसके बाद इसमें काफी जो एहतियात बरता, वहाँ पे एहतियात किया गया, कई तरह के जो वायरस लगाए गए जो पेड़ों के ऊपर। लेकिन आज जो टेक्निकल फॉल्ट है, इसको लेकर काफी दिक्कतें हुई टूरिस्टों को वहाँ पे, खासकर शाम के टाइम में, क्योंकि आज अगर बात करें गुलमर्ग की, -8 और 9 के दरमियान आज यहाँ पे दर्जा जो रिकॉर्ड किया। अगर दिन में खुली तो थी, लेकिन वहाँ फर्स्ट फेज सेकंड फेज में माइनस का टेम्परेचर बराबर वहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए थे या लोगों को सहना पड़ता है। इस तरह से जब आज ये फॉल्ट आया, फॉल्ट आने के बाद अब धीरे धीरे अब जो है वो नॉर्मल। अच्छा, इस वक्त सागर साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन वहां पे है गुलमर्ग में? क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में दिन में जो वहां पे सैलानी, जहां हम मुल्क के साथ साथ बैरूनी ममालिक से सैलानी वहां पे काफी ज्यादा आते हैं। तो इस वक्त क्या सिचुएशन वहां पे, जो सैलानी वहां पे, क्या किसी सैलानी के साथ बात हो पाई कि क्या कुछ वहां पे हुआ, क्या किस तरह से उनकी अभी इस वक्त हालात है? खुर्शीद जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से जब आपने ये बात की, खासकर सैलानियों की बात की, इसमें जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत रहती है सैलानियों को, क्योंकि कई ऐसे टूरिस्ट हैं जिनकी टिकट्स होते हैं, जिनको जाना होता है। जब इस तरह का, चाहे फॉल्ट की बात करें, खुदा ना करे, इस तरह का हादसा जब आता है तो उनको काफी ज्यादा दिक्कत रहती है। लेकिन जिस तरह से कश्मीर ने हमेशा कश्मीरी दिखाई है, बिल्कुल, आज फिर से वहाँ पे ये देखने को मिला कि वहाँ के टूरिस्ट गाइड के साथ साथ स्नो बाइकर्स की बात करें या एटीवी वाले या स्लेज वाले, यहाँ तक जो गाइड्स जो वहाँ पे फंसे हुए टूरिस्टों को बिल्कुल गंडोला को छोड़ के नीचे लाया गया। लेकिन जो कैबनों में फंसे थे उनको उतारना मुश्किल था, लेकिन बाकी जो फंसे थे ऊपर में, जिनको आप बिल्कुल जो नीचे आना था,
उनको वहाँ स्नो बाइकर जो स्नो बाइकर्स है यही टीवी से उन्होंने उनको लाया है विदाउट कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। आज फिर से यहाँ पे कश्मीर जिंदाबाद, है और बिल्कुल। जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। जिस तरह से कश्मीर के लोग हमेशा टूरिस्टों को, इससे पहले भी जब यहाँ पे बर्फबारी हुई थी उसके बाद यहाँ पे कहीं घरों में टूरिस्ट चले गए थे जब रोड बंद हुआ था, तो कश्मीर के लोग जो है हमेशा अपनी जो कश्मीर ये कहने के लग रहा है आज फिर से वो जिंदा हुआ वहाँ नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ के लोग जो काम करते हैं वहाँ पे उन्होंने वो मिसाल फिर से कायम की है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सागर साहब बात करने के लिए। बहुत बहुत हमारे साथ बात कर रहे थे गुलमर्ग, यानी गुलमर्ग की तफसीलात जो बता रहे थे, जो वहाँ के एक नामनिगार BS सागर जो हमें बता रहे थे कि किस तरह वहाँ पे, ताकि आपको बताना चाहेंगे जब वहाँ पे उस वक्त एक यानी ये कहेंगे कि सिचुएशन जब पैदा हुई, जब 120 सैलानी जो है वो गुलमर्ग गंडोला में फंसे, यानी मुख्तलिफ केबनों के अंदर। जिस तरह से उन्होंने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट क्या कुछ होता है, क्योंकि इसको ज्यादा जानकारी है, वहाँ पे काम करते हैं। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि वहाँ पे मुकामी लोगों ने, बिलखुसूस उन लोगों ने जो गुलमर्ग के अंदर काम करते हैं, कोई स्नो बाइक चलाता है या कोई ATV वाले हैं या होटलियर्स है, तमाम लोगों ने जो है उन सैलानियों को जो है वहाँ पे सपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनको यानी अच्छी तरीके से उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया था, कि ये कहेंगे कि उसके बाद ही इंतजामिया की जानिब से लगातार उन केबनों को जो फॉल्ट वहाँ पे है उसको टेक्निकल को जो है, यानी टेक्निकल फॉल्ट जो आया था, उसको टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की। तो उसके बाद ही जिस तरह से बताया उन्होंने तकरीबन 2 घंटे उनको लगे हैं, तो उसके बाद ही तमाम सैलानियों को वहाँ हिफाजत जो है वहाँ से रेस्क्यू किया गया। तो ये कहेंगे एक बड़ी खबर जो है गुलमर्ग से आपको बता रहे थे कि गुलमर्ग में क्या उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब 120 सैलानी केबन में फंसे। उसके बाद ही वहाँ पे खबर जो फैली कि 120 सैलानी जो है वो मुख्तलिफ केबनों के अंदर फंसा था। आपको बताना चाहेंगे गुलमर्ग का गंडोला पूरी दुनिया में जाना जाता है, और उसके साथ साथ ये कहेंगे कि जहां मुल्क और मुल्क के साथ साथ बैरूनी ममालिक के हजारों नहीं बल्कि लाखों सैलानी साल भर वहां गुलमर्ग का रुख करते, यानी गुलमर्ग की उन वादियों का लुत्फ लेते। लेकिन आज जब ये खबर पहुंची कि गुलमर्ग के अंदर ऐसा माहौल, ऐसा सिचुएशन हुई कि वहां कुछ सैलानी जो है वो केबन के अंदर फंसे, तो उसके बाद ही इंतजामिया, मुकामी लोग और बिलखुसूस जो वहां पे काम करने वाले लोग, उन्होंने काफी दिलासा दिया उनको, और उसके बाद ही उनको बाज़ाब्ता तौर पर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाई गई, तो उसके साथ ही तमाम लोगों को बहिफाजत वहां से रेस्क्यू किया गया, जो एक खुशखबरी है तमाम लोगों के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसा कोई वहां पे किसी की जान न गई। क्योंकि आपको पता ही होगा जिस तरह से चंद साल पहले वहां पे एक हादसा पेश आया, जब इसी तरह से केबन अचानक जो है ब्लॉक हुई, तो उसके बाद ही कई लोग के जाने भी चले गए। लेकिन ये पर एक शुक्र करने की जरूरत, जहां एक तरफ पूरे मुल्क जो है इस वक्त पूरे मुल्क में जो खुशी का माहौल था कि तमाम लोग जो है इस वक्त यहाँ यौम जुमहूरिया का दिन मना रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब जब गुलमर्ग में ये खबर आई कि ऐसा माहौल हुआ कि वहां पे केबन में कई सैलानी यानी 120 सैलानी जो है मुख्तलिफ केबलों के अंदर फंसे, तो ये कहेंगे कि खुशखबरी है कि किसी की जान न चली गई, तमाम लोग हिफाजत है, तमाम लोग को इंतजामिया, मुकामी लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे मुकामी लोग हो, बिलखुसूस जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं, एक बार फिर उन्होंने अपनी यानी कश्मीरत दिखाई है, तमाम लोग को वहां से यानी बाहिफाजत उनको जो है वहां से रेस्क्यू किया।